हेलो ओजी फैंस, आपका भाई लेके आ गया है जुजुत्सु काइसन सीजन 1 एपिसोड 10 का एक्सप्लेनेशन लेके। आगे बढ़ने से पहले मैं आप सबको पिछले एपिसोड का एक छोटा सा रीकैप दे देता हूँ। पिछले एपिसोड में हमने देखा जुम्पे माहितो से मिलता है। वह जुम्पे को शापित शक्तियों के बारे में बताता है और इधर यूजी नानमी से मिलता है। फिर यूजी और नानमी उस थिएटर का जांच करने जाते हैं जहां बच्चे मरे होते हैं और फिर वे दोनों वहां श्रापित आत्माओं से भी लड़ते हैं। सोको उन्हें बताती है यह वही बच्चे हैं जो थिएटर में मरे होते हैं। और लास्ट में हम देखते हैं इजिची और यूजी जुम्पे का पीछा करने जाते हैं। अब हम आगे देखेंगे। एपिसोड की शुरुआत में हम देखते हैं जुम्पे अपने दोस्तों के साथ सुपर स्कैरी मूवी सीरीज के बारे में बात कर रहा होता है। तभी वहाँ पे वही तीनों बुरी लड़के आते हैं। वो उन्हें धमकाते हैं, वो उन्हें भागने को कहते हैं। तभी जुम्पे एक किताब को उसके पैर से हटाने लगता है और कहता है अपना पैर हटाओ, मुझे इसे घर ले जाना है। फिर वे लोग जुम्पे की बहुत पिटाई करते हैं। उसके बाद हम देखते हैं जुम्पे माहितो से बात कर रहा होता है। वो कहता है जो लोग दूसरे को हेट करते हैं, उन्हें परेशान करते हैं, उन्हें ऐसा नहीं करना चाहिए। वो कहता है लव का अपोजिट होता है हेट। फिर वो बताता है एक्चुअल में अपोजिट ऑफ लव इंडिफरेंस होता है। फिर माहितो एक एक्सपेरिमेंट को दिखाता है जो उसने एक इंसान पे किया होता है कि वो कितना बड़ा श्राप बना सकता है। वो कहता है जो तुम हाथ में लिए हो वो भी एक श्राप ही है। जुम्पे पूछता है क्या यह एक इंसान है? माहितो कहता है हाँ। माहितो फिर पूछता है क्या तुम्हें विश्वास है इंसानों के पास हार्ट होता है? जुम्पे कहता है हाँ होता तो है। फिर माहितो बताता है उनके पास हार्ट नहीं सोल होता है। जुम्पे कहता है ये सच नहीं हो सकता। माहितो कहता है पूरी दुनिया में सिर्फ मैं ही जानता हूँ क्योंकि मैं एक सोल को बदल कर दूसरे कर्सेस में बदल देता हूँ। वो बताता है हमारी जिंदगी का कोई महत्व नहीं क्योंकि ये एक साइकिल में चलता है जैसे कि यह दुनिया है, इसलिए हम कुछ भी कर सकते हैं। हम अपनी जिंदगी अपने हिसाब से जी सकते हैं। वो जुम्पे को मैनिपुलेट करता है। वो कहता है अगर तुम किसी से नफरत करते हो तो उसे मार भी सकते हो। और यहाँ हम देखते हैं इजिची और यूजी जुम्पे का पीछा कर रहे होते हैं। इजिची कहता है लगता है ये कुछ समय से स्कूल नहीं जा रहा है। फिर यूजी नोबारा और फुसिगुरु के बारे में पूछता है। इजिची बताता है वो लोग ट्रेनिंग कर रहे हैं। फिर इजिची जुम्पे से पूछताछ करने का प्लान बनाता है। यूजी कहता है ऐसा लग रहा है यहाँ सारा काम मैं ही कर रहा हूँ। फिर हम नानमी को देखते हैं। वो शापित शक्ति को मार चुका होता है और कहता है अगर तुम्हें बाहर आना है तो जल्दी करो। तभी माहितो बाहर आता है। वो कहता है तुम्हें देखकर राहत मिला, मैं मुसीबत में पड़ जाता अगर गोजो यहाँ होता। फिर नानमी कहता है मुझे ओवर टाइम करना पसंद नहीं है तो जल्दी खत्म करते हैं। फिर नानमी माहितो पे अटैक करता है। दोनों एक दूसरे को जबरदस्त टक्कर देते हैं। नानमी माहितो के पेट पे हिट करता है। फिर नानमी माहितो के बॉडी से रेशो निकाल कर हिट करता है और उसका हाथ काट देता है। माहितो कहता है मुझे लगा कि मैंने इसे डॉज कर दिया। क्या ये तुम्हारी टेक्निक है? नानमी कहता है मुझे बकवास सवाल पसंद नहीं। माहितो कहता है अच्छी बात है। फिर नानमी सोचता है ये शापित शक्ति काफी अच्छी तरह से बात करता है जैसे कि वे दोनों जिनकी बात गोजो ने की थी, लगता है इनमें कोई कनेक्शन है। फिर माहितो अपना हाथ फिर से ठीक कर देता है और कहता है मेरा टेक्निक है सोल से कांटेक्ट बनाना और उसके आकार को बदलना। फिर वो नानमी से कहता है मैं तुम्हें श्राप में बदल दूंगा। और यहाँ हम देखते हैं जुम्पे के टीचर उससे मिलने आते हैं। वो कहते हैं तुम्हें क्लास आना नहीं छोड़ना चाहिए। जुम्पे कहता है मुझे पता है सर। फिर सर उससे पूछते हैं क्या तुम्हें थिएटर में हुए मौत के बारे में सुना है? वो तुम्हारे दोस्त थे ना? लेकिन जुम्पे याद करता है कि कैसे वे लोग उसे बुली करते थे। वो सोचता है क्या ये पागल है। फिर वो माहितो की बात याद करके टीचर को मारने वाला था। तभी वहाँ यूजी आकर एक श्राप से उनको बचाता है जो यूजी और इजिची ने ही छोड़ा था। यूजी सोचता है ये कर्स देख सकता है। फिर टीचर कहते हैं ये क्या, तुम कहाँ से आ गए? फिर यूजी जुम्पे से कहता है मुझे तुमसे कुछ बात करनी है। तब टीचर कहते हैं रुको, मैं और जुम्पे बात कर रहे थे, और यूजी पे चिल्लाते हैं। फिर यूजी उनकी पैंट उतार देता है और उसे निकाल कर भागता है। टीचर उसके पीछे जाते हैं। फिर यूजी वापस आ जाता है। यूजी पूछता है तुम उनसे नफरत करते हो ना? जुम्पे कहता है तुम्हें कैसे पता? यूजी कहता है मैंने बस अंदाजा लगाया। और यहाँ नानमी और माहितो जबरदस्त फाइट कर रहे होते हैं। नानमी माहितो की टेक्निक समझने की कोशिश करता है। वो सोचता है ये मेरी तकनीक के हिसाब से बुरा मैचअप है। तभी उसके पैर के नीचे एक कर्स रोते हुए हेल्प मांगती है। माहितो कहता है इसे रोता देख तुम चिंतित तो नहीं हो? नानमी कहता है ये मेरी आदत है, मैं किसी भी मिशन को पर्सनल फीलिंग में नहीं लाता। फिर माहितो उस पर अटैक करता है लेकिन नानमी बच जाता है। फिर माहितो कहता है तुम बच गए, नहीं तो मैं तुम्हारे सोल को चेंज करके तुम्हें कर्स बना देता। जुजुत्सु जादूगर अपने बॉडी को शापित शक्ति से बचाते हैं लेकिन अपने सोल को नहीं बचाते। लगता है तुमने अपना सोल शापित शक्ति की मदद से कहीं और छुपा दिया है, नहीं तो तुम मेरी टेक्निक से बच नहीं पाते।
और अगर मैं तुम्हें फिर से टच करूंगा तो तुम इंसान नहीं रहोगे। फिर वो वापस से अटैक करता है, दोनों लड़ते रहते हैं। माइतो कहता है तुम अपनी लिमिट पे पहुंच गए हो। फिर नानमी टाइम देखकर बोलता है तुम्हारी वजह से मुझे अब ओवर टाइम करना पड़ेगा। फिर वो अपने हाथों में कर्स एनर्जी इकट्ठा कर लेता है और इसी के साथ ये एपिसोड खत्म हो जाता है। वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, चैनल पे नहीं हो तो सब्सक्राइब करें, बेल आइकन का बटन दबाना ना भूलें। और हाँ दोस्तों, कमेंट करके हम मुझे बताइए मुझे क्या इम्प्रूव करना चाहिए अपने वीडियो में। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए आप सबका धन्यवाद।